8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real, and I think they were Pakistani flagged. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. अमेरिका के यार हो तुम, दलाल हो तुम, फिनकार हो तुम, नमक हराम हो तुम. Pakistan has gone even beyond its limit. It is a clear case of betrayal. So that's a statement that is coming from Iran. पाकिस्तान ने करा डबल क्रॉस. किसको? ईरान को. पाकिस्तान अमेरिका को डबल क्रॉस कर रहा था, चाइना को डबल क्रॉस कर रहा था, अब जाके उसने फाइनली ईरान को भी डबल क्रॉस कर दिया. हमारी औकात नहीं है $1.5 अरब का तेल बेचने की, ट्रंप को इस तरह तोहफे में देने की, या ट्रंप को राजी करने के लिए अपने पास से ये तोहफा भेजा. कि जो डेस्परेशन है मुनीर वाह की पाकिस्तान के अंदर, वो इतनी ज्यादा एक कोने पे खड़ी हो गई है कि भैया कहीं ना कहीं कुछ भी करके अपनी गद्दी को बचा के रखना है. ये कर देने से ईरान की सारी क्यादत को अपनी अवाम की नजर में शर्मिंदा किया है. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से बोली है कि पाकिस्तान कितने बड़े दलाल है. आज आपको पता चल गया होगा कि दलाल और नमक हराम कौन है. ईरान का नाम ले लेकर, ईरान को बोल करके हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं, ईरान के पीठ पे वो कंजर भोंक रहा है पाकिस्तान. जी, ईरान जंग के बाइस एलपीजी की कीमतों को जो है वो पर लग गए, आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है. पाकिस्तानी रजीम ने ईरान से झूठ बोलकर तेल के जहाज आबनाए हरमा से गुजारे, ये कहकर के हमारे पास तेल की शॉर्टेज हो गई है, और फिर अपनी आवाम की बजाय ये तेल जो है वो अमेरिका को फरोख्त कर दिया गया है. दोस्तों, पाकिस्तान की फितरत है डबल गेम खेलना. जब भी पाकिस्तान को अपना फायदा दिखता है तो वो अपना धर्म, ईमान सब भूलकर किसी का भी साथ देने को तैयार हो जाता है और किसी के भी तलवे चाटने से पीछे नहीं हटता. इसी तरह पाकिस्तान ईरान को धोखा देकर और तेल की कमी का बहाना बनाकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अपने टैंकर को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तान का प्लान था कि इस तेल टैंकर को अमेरिका को सौंप दिया जाए, लेकिन गलती से यह बात ईरान को पता चल गई है और ईरान ने पाकिस्तान के इस तेल टैंकर को ही मिसाइलों से तबाह कर दिया. अब पाकिस्तान यह रो रहा है कि ईरान, जो एक भाईचारा रखने वाला मुल्क है, उसने ही उस पर हमला कर दिया. लेकिन इनकी अपनी दोगली नीति इन्हें दिखाई नहीं देती. हर बार ये पैसे के लिए अपने धर्म, इस्लाम, अपना ईमान और अपने घर की बेटियों तक को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं. इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं. चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें. ऑयल के जो बड़े बड़े शिप थे वो पार करवा दिए पाकिस्तान ने अपने फ्लैग से, और ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से बोली है कि पाकिस्तान कितने बड़े दलाल है. आज आपको अंदाजा हो गया होगा कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने जो गाना रिलीज किया था पाकिस्तान को लेकर के, बड़े दलाल हो तुम, नमक हराम हो तुम. आज आपको पता चल गया होगा कि दलाल और नमक हराम कौन है. ईरान का नाम ले लेकर, ईरान को बोल करके हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं, ईरान के पीठ पे वो कंजर भोंक रहा है पाकिस्तान. कि अब तो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी साफ साफ ये बात बोल दी है कि पाकिस्तान अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका है. और ये बात मैंने आपसे 2 हफ्ते पहले ही बोली थी कि पाकिस्तान अपना रंग जरूर दिखाएगा. और आज पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया के अंदर ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है. उसका ना दुश्मनी का पता चलता है ना दोस्ती का पता चलता है, क्योंकि यूएसए सिर्फ अपने देश का सोचता है. दुनिया के अंदर चाहे उसके अपने पास ही क्यों ना पड़ा हो, कनाडा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मैक्सिको सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं जो यूएसए के आसपास पड़ी हुई है. या तो ये यूएसए उन्हें मिलाकर उनके ऊपर हुकूमत करना चाहती है, या तो ये यूएसए उनको अपने घर आने के लिए या अपने देश में आने के लिए सारे रास्ते बंद कर देती है. यूएसए दुनिया के अंदर एक वो देश है कि वो हमेशा यही चाहता है कि अगर दुनिया में वार चलती रहेगी तो यूएसए बचा रहेगा, माल, पानी, पैसा सब कुछ यूएसए को मिलता रहेगा. दुनिया में अगर कहीं वार नहीं होगी, कोई 2 देश आपस में नहीं लड़ेंगे, तो यूएसए का कारोबार बंद हो जाएगा. पहले तो बात सिर्फ वेपन तक थी. अब आप देखें पाकिस्तान के अंदर हालत कि पेट्रोल इतना
यानी कि पेट्रोल तो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। देखिए, पेट्रोल का मसला तो इंडिया तक भी पहुंच गया है, बहुत सारे स्टेट तक। अफगानिस्तान में भी कहीं ना कहीं पेट्रोल की दिक्कत नजर आ रही है, लेकिन फिर भी ईरान से जो है अफगानिस्तान पेट्रोल आ रहा है, अभी भी इस टाइम भी आ रहा है। लेकिन कुछ देशों में पेट्रोल को लेकर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ज़ोंबी वाला सिस्टम बन गया है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें, पेट्रोल के साथ साथ आटा नहीं है, पेट्रोल के साथ साथ इलेक्ट्रिक नहीं है, पेट्रोल के साथ साथ गैस नहीं है, पेट्रोल के साथ साथ पैसा नहीं है। अब आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल पीएसएल को देख लें कि पीएसएल हो तो रहा है, लेकिन एक सिंगल बंदा पीएसएल में नहीं है। सारे के सारे ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं और खाली ग्राउंड के अंदर ये लोग पीएसएल खेल रहे हैं, क्योंकि पीएसएल के एक दो प्लेयर ने बोला भी है कि मेरी जिंदगी का ये सबसे पहला इवेंट होगा या सबसे पहला लीग होगा या सबसे पहला मैच। आप समझ लें कि मैं मैच खेल रहा हूं और यहां पर एक सिंगल बंदा नहीं है देखने के लिए। तो भाई ये हालत है पाकिस्तान के अंदर। और आसिम मुनीर ईरान को अपना भाई बोल बोल के ईरान के पीठ में कंजर भोंक रहा है, दलाली कर रहा है यूएसए की। दलाल है पाकिस्तान यूएसए का, और न सिर्फ यूएसए का बल्कि ब्रिटेन का भी दलाल है। पाकिस्तान ने हमेशा अपने आसपास स्पेशली एशियन देशों को, अब उसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों देश आते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा अपने पड़ोसियों को तो छोड़िए, एशिया देशों में जितने भी देश है उसने हमेशा उन्हें धोखा देकर, अंग्रेज का छाट कर, अंग्रेज की गुलामी कर कर, अंग्रेजों का अपना हाथ में लेकर उसने अपने एशिया के देशों को धोखा दिया है। तो लोग ये भी बोल रहे हैं इजराइल को बेच दिया है ये तेल, ईरान के दुश्मनों को बेच दिया ये तेल पाकिस्तान ने जाके। ये भी पूरा एक गेम चल रहा है वेयर होता क्या है कि मैरिटाइम ये ऑपरेशंस के अंदर कवर ऑपरेशंस होते हैं कभी कभार। यूएस लिंक्ड एक वेसल ने पाकिस्तान का झंडा लगाया, पाकिस्तान का सैल्यूट मारा और वहां से निकल गए। इसको आज देख सकते हो आप स्टेट लेवल कोल्यूजन पे, क्योंकि अब देखिए यार, इसको टेबल पे किसी तरह से बैठना है। आप सबको पता है कि भैया मैं मीडिएटर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बड़ी बड़ी बकवास करी जा रही है। उसके ऊपर भी खैर लोग सवाल पूछ रहे हैं, यार पाकिस्तान तो सेफ ही नहीं है, तो यहाँ पर मीडिएशन क्या करोगे। एनीवेज उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि ये शिपिंग मैकेनिक्स के पूरे ये जो सिस्टम को यूज करके ग्लोबल ऑयल जो होता है ना, फ्लैग और कन्वीनियंस में फ्लाई करता है समटाइम्स, एंड ओनरशिप की लेयरिंग होती है उसके ऊपर। जो एक शिप होगा पनामा, लाइबेरिया, मार्शल आइलैंड्स में रजिस्टर्ड होगा, ओनर कंपनी दुबई, सिंगापुर, हांगकांग की है, तो कहीं ना कहीं वो फिर एक झंडा इधर उधर करके जो डार्क फ्लीट है उसमें ऐसे ऐसे काम करे जाते हैं, जहां पर शिप टू शिप ट्रांसफर्स, एआईएस सिग्नल के जो गैप्स होते हैं, इनके ट्रैकिंग सिग्नल्स के गैप्स होते हैं, एंड जो कार्गो को सी में ब्लेंड किया जाता है, ये सारे काम ग्रे ऑपरेशंस के नाम से जाने जाते हैं।